नमस्कार, न्यूज वेव में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाटन तहसील के गांव रेला से, जहां रेला खनन क्षेत्र में शनिवार देर रात एक खान में बड़े हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। मामले के अनुसार रेला खनन क्षेत्र में चल रही एक खदान में शनिवार रात्रि 11 बजे अचानक एक पहाड़ धंस गया। पहाड़ के धंसने से खान में नीचे काम कर रहे लोगों के ऊपर पत्थर गिर गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस समय पत्थर नीचे गिरे, खान में नीचे 2 डंपर तथा 1 कैंपर थे। हादसे की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई तथा प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रात्रि 11:30 बजे राहत कार्य शुरू किए गए, जिसके बाद पत्थरों के बीच से एक शव निकाला गया, लेकिन उसकी शिनाख्त रात को नहीं हो पाई। बाद में 2 घंटे का अथक प्रयास के बावजूद भी कैंपर तथा डंपर का पता नहीं चला। खान में पत्थर लगभग हजारों टन नीचे गिरे और यह हादसा इतना जबरदस्त था कि पत्थरों के नीचे दबे डंपर तथा कैंपर का कोई सिरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। रात्रि के अंधेरे में राहत कार्य जोर शोर से भी चालू नहीं किए जा सके। महज एक LNT मशीन के सहारे दबे हुए डंपर तथा कैंपर की खोज जारी रही, लेकिन जहां कैंपर दबी हुई बताई जा रही थी, उसके ऊपर लगभग 30 से 35 टन का एक बड़ा पत्थर था। जिसके बाद रात को लगभग 1 बजे उस पत्थर में ट्रैक्टर कंप्रेसर की सहायता से छोटे होल कर ब्लास्टिंग की गई। ब्लास्टिंग के बाद जैसे ही पत्थर के टुकड़े हुए, उसके बाद 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 4 बजे कैंपर बाहर निकाली जा सकी। लेकिन यह कैंपर सिर्फ नाम भर की कैंपर थी, क्योंकि इतने वजनी पत्थरों के गिरने से यह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। कैंपर का नामो निशान तक नहीं दिखा। ऐसे में कैंपर में बैठे युवक का शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। बताया जा रहा है कि कैंपर में बैठा युवक पाटन तहसील के गांव दलपतपुरा निवासी सुभाष गुर्जर पुत्री यादराम गुर्जर था। वहीं जो दूसरा शव रात्रि को निकाला गया था, उसकी शिनाख्त सुबह तक नहीं हो पाई। उस युवक के शव को पाटन CHC में रखवाया गया। बाद में उसकी शिनाख्त भरतपुर के कामा तहसील निवासी रवि कुमार के नाम से हुई। बताया जा रहा है कि रवि कुमार किसी डंपर में खलासी का काम करता था। वहीं मृतक सुभाष के बारे में बताया गया कि सुभाष खान में काम कर रहे कर्मचारियों को खाना देने आया था और वह जैसे ही उनको खाना देकर वापस लौट रहा था, तभी अचानक यह दर्दनाक हादसा हो गया और इस हादसे में सुभाष की मौत हो गई। सुबह 4 बजे सुभाष के शव को निकाला जा सका। बाद में मौके पर उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार गुप्ता, तहसीलदार मुनेश सरवा, पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, थानाधिकारी ब्रजेश सिंह तंवर, खान विभाग के सहायक खनि अभियंता अमित चंद दुहारिया, विजिलेंस के सहायक खनि अभियंता प्रमोद बलवदा समेत प्रशासन व पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। वहीं दलपतपुरा ग्रामीण वहां पर एकत्रित हो गए। लगभग 100 से 150 ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने खान संचालकों से 40 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर डाली। लगभग 2 घंटे के बाद प्रशासन व पुलिस में सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि इन मांगों को हम खान के बाहर भी आपस में बैठकर निपटा सकते हैं, जिसके बाद ग्रामीण माने और सुभाष के शव को पाटन CHC लाया गया। बताया जा रहा है कि उसके बाद खान संचालकों तथा ग्रामीणों के बीच में सहमति बन गई। उसके बाद सुभाष के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन भरतपुर निवासी रवि कुमार के परिजनों के अभी तक नहीं पहुंच पाने के कारण उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। बहरहाल बताया जा रहा है कि यह हादसा बरसात में पत्थर के खिसकने के कारण हो गया। लोगों का कहना है कि बिना सुरक्षा मानकों के चलाई जा रही ये खदानें लोगों की जानों को रोजाना लील रही हैं। प्रशासन को इन पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। पाटन थाना क्षेत्र में रात्रि को माइंस में स्लाइडिंग होने से वहां पर 2 व्हीकल में 2 व्यक्तियों की मौत हुई। इसमें भरतपुर का रहने वाला है, एक यहाँ दलपतपुरा का रहने वाला है। दलपतपुरा के सुभाष की बॉडी जो अभी सुबह निकली थी, उसका अभी पोस्टमार्टम करा करके डेड बॉडी जो है उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी है और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर जांच की जाएगी। दूसरे मृतक की बॉडी मोर्चरी में है, जिसके परिजन भरतपुर से आ रहे हैं। उनके आने पर विधि सम्मत कार्रवाई कर डेड बॉडी में सुपुर्द की जाएगी। दिए गई रिपोर्ट पर जांच जारी है। वाहन मलबे के अंदर दब गए थे। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक डेड बॉडी कल रात को मिली।
और एक आज सुबह डेड बॉडी मिली है। सुबह जो डेड बॉडी मिली उसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, उनको समझाइश करके और शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। दूसरा शव जो है उनके परिजन भरतपुर से आ रहे हैं, तो उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर उनके सुपुर्द किया जाएगा। निकट ग्राम रेला में एक खनन पट्टा था 384/10, जिसके अंदर रात को 10:15 बजे के करीब एक कैंपर और एक डंपर वो खान में कोलप्स होने से ना, बारिश की वजह से है ना, वो ढह गई, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई। उनको रिकवर कर लिया गया और प्रशासनिक अधिकारी सारे यहाँ उपस्थित होकर के और डेड बॉडियों को रात को, एक को तो रात को लेके चले गए थे और एक को अभी लेके पाटन हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। न्यूज़ वेव में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।